नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज बृहस्पतिवार को सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। अधिकारियों ने बताया है कि दक्षिण बीजापुर के जंगल में करीब सुबह 9 बजे उस समय गोलीबारी शुरू हो गई जब सुरक्षा कर्मियों की एक ज्वाइंट टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। इसके बाद रुक रुक कर दोनों ओर से गोलीबारी शुरू होने लगी। अधिकारियों ने बताया है कि 3 जिलों की डीआरजी, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन इस अभियान पर लगे हुए हैं और 1500 से 1700 की संख्या में जवानों ने नक्सलियों को सुबह से ही घेरना शुरू कर दिया था और दोनों ओर से गोलीबारी हुई और 4 नक्सली मारे गए हैं। ये जो है खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि 2025 की शुरुआत में ही बीजापुर के इलाके में सुरक्षा कर्मियों को एक बड़ा नुकसान हुआ था। 50 से 60 केजी का आईडी बम को माओवादियों ने सड़क पर प्लांट करके रखा था और जैसे ही सुरक्षा बल के जवान उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं कि उन्होंने एक जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसे उड़ा देते हैं, जिसमें सवार 9 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है। 8 जवान थे और एक ड्राइवर, उसकी मौत हो जाती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे सुरक्षा कर्मियों को लगातार पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा सफलता मिली है और हर दिन जो है माओवादियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। इसके पीछे की राज की बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं कि आखिर कैसे अभियान को सफल बनाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि नक्सलियों के खात्मे में सबसे ज़्यादा कारगर सुरक्षा कर्मियों के द्वारा बनाया जा रहा फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कैंप है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि सुरक्षा कर्मी किस तरह से फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कैंप बनाते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि 2026 तक नक्सलियों को खत्म कर दिया जाएगा, नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। और इस अभियान में जो केंद्रीय रिजर्व बटालियन, जो सीआरपीएफ के जवान हैं, वो एक अहम भूमिका निभा रहे हैं और उसकी एक विशेष इकाई जो कोबरा कमांडो हैं वो काफ़ी ज़्यादा माओवादियों के लिए घातक साबित हो रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 48 घंटे में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कैंप स्थापित कर दिया जाता है। भले मौसम कितना खराब हो, मगर हेवी ड्यूटी क्रेन, जेसीबी और दूसरे उपकरण की मदद से नया बेस कैंप तैयार कर दिया जाता है। बता दें कि कोबरा और सीआरपीएफ के सहयोग से सुरक्षा बलों ने विभिन्न राज्यों में नक्सल प्रभावित इलाकों में 279 नए कैंप खोले हैं। महज 10-15 किलोमीटर की दूरी पर 2-2 सुरक्षा कैंप या फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कैंप जो है स्थापित किए जा रहे हैं। इस स्थिति में नक्सलियों की कमर टूट रही है। पहले नक्सलियों द्वारा बटालियन को साथ लेकर सुरक्षा बलों पर हमला किया जाता था, उसके बाद वे कंपनी पर सिमट गए। अब कंपनी की बजाय नक्सली एक छोटी सी टीम तक सिमटते जा रहे हैं। सुरक्षा बल के जवानों का कहना है कि जंगल में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कैंप स्थापित करना आसान नहीं होता है। इस काम में आईडी ब्लास्ट, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर का अटैक या नक्सली हमले का जोखिम सदा बना रहता है। सीआरपीएफ द्वारा जहां पर कैंप स्थापित किया जाता है उससे पहले वहां कोई नहीं होता। लोकल मशीनरी और पुलिस सीआरपीएफ के साथ साथ ही कैंप साइट पर पहुंचती है। सबसे पहले जंगल के कुछ हिस्सों को साफ कर कैंप के लिए एक जगह चुनी जाती है और जगह को तैयार किया जाता है। कैंप तक पहुंचने वाले रूट को कई किलोमीटर तक सैनिटाइज कर दिया जाता है। इसके बाद ही जेसीबी जो है अपना काम शुरू करती है। कैंप के चारों तरफ कई फुट चौड़ी खाई खोदी जाती है। उसके बाद कंटीली तार लगाए जाते हैं। अगर मौसम खराब भी है तो भी जवान इस काम को तय समय सीमा पर पूरा करते हैं। दूसरा चरण टेंट लगाने का होता है। कुछ दिनों बाद पोटा कैबिन बनाया जाता है। नक्सलियों के चलते आसपास की सड़कें पहले से ही देखिए तो उन इलाकों में क्षतिग्रस्त रहती है। ऐसे में ज़रूरत का सामान भी सुरक्षा बल के जवान अपना कैंप तक खुद ले जाते हैं। बरसात में राशन हो, डीजल या गैस सिलेंडर, कई फुट पानी और दलदल में मेस तक या सप्लाई जवानों द्वारा ही किया जाता है। फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कैंप तैयार होने के दौरान सीआरपीएफ अधिकारी और जवान ग्रामीणों का हालचाल जानने के लिए उनके आसपास भी पहुंचते हैं, उन्हें ज़रूरत का सामान मुहैया कराते हैं। एक अधिकारी के मुताबिक नक्सलियों द्वारा उन इलाकों में ग्रामीणों को जो है डरा धमका कर रखा जाता है। गांव के लोगों तक केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचने दी जाती है। नक्सलियों के भय के चलते लोकल प्रशासन भी उन तक नहीं पहुंच पाता है। सीआरपीएफ जवान ग्रामीणों का इलाज भी करते हैं, उन्हें निःशुल्क दवाइयाँ मुहैया कराते हैं, बच्चों को कॉपी किताबें भी देते हैं। कई जगहों पर टेंट या गांव के स्कूली बच्चों को
पढ़ाने का काम भी सीआरपीएफ के जवान करते हैं। ग्रामीण कहते हैं कि उनके पास तो आधार कार्ड, राशन कार्ड या आयुष्मान कार्ड भी नहीं है। दूसरी सरकारी योजनाओं का भी लाभ उन्हें नहीं मिलता है। इसके बाद जवानों द्वारा उन्हें विस्तार से सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उनके पास जो कार्ड नहीं होता है वो कार्ड तैयार करवाए जाते हैं और उन ग्रामीणों के बीच वितरण किया जाता है। विशेष आधार शिविर लगाए जाते हैं। अभी तक 14,000 से ज़्यादा ग्रामीणों का आधार कार्ड बनवाया गया है। इसके लिए 253 विशेष आधार कैंप भी लगाए गए हैं। 579 लोगों को वन अधिकार पट्टा वितरण प्रदान किया गया है। 10 तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। 10,000 से अधिक लोगों के राशन कार्ड भी उन इलाकों में बनाए गए हैं। 1900 से ज़्यादा लोगों का पेंशन का जो है वो भुगतान भी कराया गया। 40 आंगनबाड़ी नए जो है केंद्र खोले जा चुके हैं। कुल 113 केंद्र खोले जाना अभी बाकी है। इतना ही नहीं, सीआरपीएफ द्वारा छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में 3600 किसान क्रेडिट कार्ड तैयार करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसमें से 1545 कार्ड लोगों को प्रदान कर दिए गए हैं। बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र भी बनाया जा रहा है। सीआरपीएफ द्वारा स्थापित किए जा रहे नए कैंपों में ग्रामीणों की सुविधा के लिए चिकित्सक मदद डेस्क भी स्थापित किए गए हैं, यानी कि वहां पर उन इलाकों के ग्रामीणों का निःशुल्क इलाज भी कराया जाता है। प्रत्येक कैंप में आपातकालीन स्थिति के दौरान नाइट लैंडिंग फैसिलिटी की सुविधा भी रहती है। इसका मकसद नक्सली हमले के दौरान अगर कोई घायल हो जाता है तो उसकी त्वरित उपचार और राहत मुहैया कराना है। 8-9 लैंडिंग का काम पूरा हो चुका है, जिसमें 5 साइट का कार्य प्रगति पर है। मोबाइल टावर भी कैंप के आसपास लगाए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सीआरपीएफ सुरक्षा में नक्सली इन टावरों को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। अब वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है कि एक पूरे भी जो है व्यापक तरीके से सरकारी योजनाओं के द्वारा और कई तरह से सरकार जो है नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए खर्च कर रही है। अब देखना होगा कि 2026 तक क्या ये नक्सलवाद खत्म हो पाता है या नहीं। लेकिन फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहें न्यूज़ आपका। धन्यवाद।